बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा अमल जो खुद अल्लाह ताला के हुक्म से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा अमल जिससे दुआएं कबूल, गुनाह माफ़ और दर्जात बुलंद होते हैं। आज हम बात करेंगे दरूद पाक की उन बरकतों पर जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है, दुआएं कबूल होने लगती हैं, दिल को सुकून और बेचैनी से निजात मिलती है, रिस्क में वुसअत और ज़िंदगी में बरकत आती है। सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद में सबसे ज़्यादा अफजल दरूद इब्राहिमी है। दरूद शरीफ को रोज़ाना किसी भी वक्त कसरत से पढ़ना बायसे बरकत है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, दुआएं रद्द ना हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बस जाए, तो आज ही से दरूद को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। दरूद वो इबादत है जिसमें नफ़ा हमारा है और निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।